नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन रविवार का, फुर्सत का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं हम एफआईआई का। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय अपने भारतीय शेयर बाजारों में एफआईआई जो है वो नाराज चल रहे हैं और वो रूठे हुए हैं साहब, और वो लगातार अपना माल बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर विश्लेषण किया जाए, समझा जाए कि आखिर वो क्या कारण हैं जो साहब एफआईआई को हमारे भारतीय बाजारों से दूर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना जानना ज़रूरी है, क्योंकि एफआईआई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने या किसी भी शेयर बाजार के लिए, किसी भी देश के शेयर बाजार के लिए जो एफआईआई होते हैं या एफडीआई होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भाई जब बाहर से पैसा आएगा तभी तो अपना देश मजबूत होगा। चलिए साहब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। आप देखिए, अगर एफआईडीएस का डाटा वैसे तो आप डेली देख रहे होंगे, लेकिन जो एफआईडीएस का डाटा है ना दोस्तों, वो कह क्या रहा है। एक्चुअली एफआई ना आज से नहीं सेल कर रहे, पिछले 4 सालों से लगातार सेल कर रहे हैं साहब। स्टॉक एज के डाटा से जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे लगा यार 4 साल हो गए एफआई को माल बेचते। पिछले साल 4 सालों से लगातार साहब एफआई जो है अपना माल बेच रहे हैं। और अभी तो 2025 का ये दूसरा महीना खत्म होने वाला है, खैर फरवरी 2 महीने हुए हैं, और इन 2 महीनों में एफआई ने 1,25,000 करोड़ का माल बेच दिया साहब। 2 महीने हुए मात्र, ठीक है। और आप ये देखिए कि जो एफआई का हमारे देश में स्टेक होता था ना कैपिटल मार्केट में, वो 12 साल के निचले स्तर पर है। इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी थी, जो समय समय पर मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा देता हूँ। 12 साल का निचला स्तर है, यानी कि जो इनकी एफआईआई की पोजीशन होती है ना हमारे भारतीय शेयर बाजार में, वो 12 साल का जो लो होना बना था उसके आसपास है। तो समझ लीजिए आप। वैसे तो मैं डेली आप लोगों के लिए लगा देता हूं कि कितना सा एफआईआई का लो बना हुआ है, ठीक है। 10 और 60% के बीच में, 16% के आसपास है एफआईआई लो इस समय भारतीय शेयर बाजार का। वो टेलीग्राम पे लगा हुआ, वो आप देख लीजिए। यानी कि सबसे कम 12 साल का स्तर है ये। तो आप सोचिए साहब, और कारण क्या नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कारण तो कई हो सकते हैं, ठीक है। अब एफआईआई को जहां पर अच्छा लगेगा वो वहां जाएंगे साहब। एक्चुअली भाई अगर कोई आदमी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सबसे पहले अब क्या देखेगा, वो प्रॉफिट देखेगा कि मुझे कहां पर कितना लाभ हो रहा है। तो जहां पर उसको प्रॉफिट दिखेगा वो वहीं पर पैसा लगाएगा, चाहे उसमें हमारे देश की कंपनी हो चाहे कोई भी हो। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में साहब इन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम भी की है, जैसे रिलायंस पे अपनी हिस्सेदारी कम करी है, ठीक है। लेकिन कुछ जो बड़ी ब्लूचिप कंपनी है उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है, जैसे लार्सन एंड टर्बो है, ठीक है। और साहब आपका एचडीएफसी बैंक है, तो इनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। तो जहां उनको लग रहा है कि हाँ संभावना है, वहां अपना स्टेक वो बढ़ा रहे हैं। जहां उनको संभावना लग रहा है कि हाँ कुछ दबा दिखेगा, वहां अपनी कम भी कर रहे हैं। तो ऐसी ये और देशों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर इन्हें लगेगा कि भाई जहां पर जिस देश में जो रेगुलेशन है वो थोड़े से इजी हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के जो रेगुलेशन हैं वो इस थोड़े से इजी हैं अपेक्षित हमारे देश से। हमारे देश में इस समय रेगुलेशन बहुत टाइट हो चुके हैं, और टाइट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ी सी मजबूती मिलती है और हमारा जो शेयर बाजार है वो मजबूत बना रहता है। लेकिन अब इतने भी टाइट ना हो जाए साहब कि एफआईआई को साहब लगने लगे कि अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है यहाँ काम करना। अब ये चीज़ कौन सोचेगा? ये चीज़ सोचेगी हमारे देश की सरकार, ठीक है ना। हम कुछ कर सकते हैं ना उसमें, वो आप कुछ कर सकते हैं। अगर सरकार को लगेगा कि एफडीआई एफआईआई निवेश बहुत ज़रूरी है और अगर इसी तरह रूठे रहे और जाते रहे तो दिक्कत होगी, तो डेफिनेटली भी सरकार कुछ ना कुछ स्टेप जरूर दोस्तों उठाएगी। ऐसा तो नहीं कि साहब चुपचाप बैठेंगी, उन्हें भी साहब एफआईआई और एफडीआई अच्छा लगता है। तो रेगुलेशन जो है हमारे देश के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, वो थोड़े से टाइट है, और जिस कारण एफआईआई जो है अपना रुख बेचने का बनाए हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैक्रो कंडीशन तो रोज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता ही रहता हूं, ठीक है। और मेनली जहां इनको प्रॉफिट लगेगा वहां पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो कोई देश हो चाहे वो कोई कंपनी हो, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों देखिए, रेगुलेशन के साथ साथ टैक्स बर्डन, कितना टैक्स है साहब हमारे यहाँ। आप मान के चलिए कि अगर मान लिया कि कोई भी शेयर बाजार में काम करता है और उसे कमाई होती है, तो आप ये मान के चलिए जो सारे टैक्सेस हैं, जो सारे खर्चेज हैं, अगर आप उनकी जोड़ करोगे, उनका ऐड करोगे, उनकी वैल्यूएशन निकालोगे, वो 30-35% के आसपास हो जाते हैं। जैसे ब्रोकरेज हो गया, एसटीटी हो गया,
आपका जीएसटी हो गया, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, इन सबको जोड़ोगे ना तो वो साफ 30% से ऊपर बैठ जाता है। तो रेगुलेशन प्लस टैक्स हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या हो रहा है इस समय एफआई के लिए। और ये चीज कौन दूर कर सकती है? सरकार ही दूर कर सकती है। सरकार अगर कुछ रेगुलेशन पे ढील दे, ठीक है, कुछ एफआई के लिए नियम आसान बनाए, ठीक है, हालांकि इतने भी आसान ना बनाए कि जिससे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, कोई दिक्कत हो, रूल टाइट रखे, लेकिन कुछ चीजों में ढील दे दे ताकि इन लोगों को लगे हाँ भाई कि अब हम जो पैसा यहाँ लगा रहे हैं उसमें हमें ठीक ठाक सी कमाई हो रही है। भाई अगर ये कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सोच के करेंगे कि 20-30% तो हमें मिलना चाहिए, अब 20-30% अगर इन्हें ना मिले, ठीक है, तो फिर क्या फायदा? चलो 15% ही मान लें, लेकिन अगर वो भी ना मिले तो फिर फायदा क्यों करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट? ये तो बाहर विदेशों में करेंगे जहां पर चीजें आसान है, रेगुलेशन इजी है, टैक्स के रेट कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप देखिए, मैंने पूरे देशों की चार्ट आप लोगों के लिए लगाया है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों एफआई के साथ यहाँ हमारे भारतीय देश में भारतीय शेयर बाजारों से रूठने के, जो मैं समय समय पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। आज भी मैंने सोचा कि क्यों ना एफआई को उठाया जाए और इनके ऊपर थोड़ा विश्लेषण किया जाए। बाकी सारे चार्ट, डाटा एंड न्यूज़ मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उनको पढ़िए। उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वीडियो उन सभी न्यूज़ का एक समरी होता है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।